बिहार की राजनीति आए दिन बदलती रहती है और ऐसा ही फिर से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक्टिव रहने वाले आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बेहद शांत नजर आ रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य के यह दोनों बड़े नेता एनडीए के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले यह कुछ नया प्लान कर सकते हैं और इनमें किसी तरह की कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों ही गठबंधन के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि अपने गठबंधन से काफी असंतुष्ट हैं और इन्हीं में से यह दो नेता भी हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह फिर से अपने घर यानी कि जदयू में वापसी कर लेंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यह देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों दल में काफी सारे लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब इन दोनों नेताओं को अनदेखा करना एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक वक्त था जब जदयू की पूरी तरह से कमान संभालने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जो चाहते थे वही होता था। फिर एनडीए सरकार में मंत्री बनने की बात आई तो आरसीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं ललन सिंह इंतजार करते रह गए, लेकिन हकीकत तो यह थी कि मंत्री परिषद में जदयू इसलिए बाहर थी क्योंकि नीतीश कुमार ने दो मंत्री की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह ने मंत्री के एक पद पर ही सहमति दे दी थी। इससे ललन सिंह काफी नाराज हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि जब ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो जदयू के अंदर आरसीपी सिंह का कद छोटा करने का मौका तलाशने में जुट गए थे ललन सिंह, जिससे कि उनकी संपत्ति का हिसाब का ब्यौरा भी मांगा और वहीं से आरसीपी सिंह को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यहीं से आरसीपी सिंह भाजपा की यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन भाजपा में भी आने के बाद से आरसीपी सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जाकर नीतीश कुमार भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और एक बार वह फिर से अपने पुराने संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात को भी लेकर चर्चा चल रही है कि हाल ही में नीतीश कुमार के करीबी नेता संजय गांधी ने आरसीपी सिंह से मुलाकात करी थी। कुछ राजनीतिक मामलों पर चर्चा भी हुई। इस बार आरसीपी सिंह ने कहा कि आपके राजद के साथ गठबंधन में जाने से आपके लोग भी आपसे नाराज हैं। आप राजद से नाता तोड़िए, सारे नाराज लोग आपके साथ वापस आ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि संजय गांधी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मगर आरसीपी सिंह का संदेश जरूर लेकर आए थे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी अब हाल कुछ ऐसा ही है। एनडीए में शामिल होने के बाद से उनको उतनी तरजीह नहीं मिल रही जितना कि उन्होंने सोचा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का हाल इन दिनों ऐसा ही है। उन्होंने सोचा था कि उन्हें एनडीए में महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी, लेकिन सम्राट चौधरी को भाजपा ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथ ही सम्राट चौधरी को सीएम की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए भाजपा यह बता रही है कि उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में काफी सीनियर नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा को यह बात रास नहीं आ रही और ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू की कई नेता के संपर्क में भी उपेंद्र कुशवाहा है और एक कारण यह भी है कि आजकल वह नीतीश कुमार के प्रति भी उतने आक्रामक नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। साथ ही आपको बता दें कि उनके इस सॉफ्ट व्यवहार के भी चर्चे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए के भीतर आरसीपी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा को विशेष ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रही है और उनसे वह काफी जूनियर नेता जो है सम्राट चौधरी, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है। ऐसे में लगातार बड़े पद पर रहकर राजनीतिक करने वाले उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर आरसीपी सिंह, कोई भी पार्टी के साथ और किसी भी गठबंधन में वह सहज नहीं रह पा रहे हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति में एक नई स्थिति बन रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण का जन्म होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या एनडीए से अलग होकर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ आएंगे या फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर इन दोनों के साथ जाएंगे।
या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाखुश है? तो आप अपने विचारों को हमें बताएं और इसकी वजह भी बताएं, और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।